हमने पढ़ा होगा अपने कल की थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उनका संपर्क हुआ बिल डब्ल्यू का, और एक रिटन टेस्ट था जो उन्होंने दिया उनके साथ काम करने के लिए। 286 प्रश्नों का वो एक पेपर था। उसमें काफी तरह तरह के सवाल थे। और some weeks later, after Bill had already started working for the US Fidelity and Guarantee Company, a New York Times reporter called to interview him as one of the winners in the Edison test. और एडिसन टेस्ट में उनको एक अच्छा परिणाम निकल के आया था, और वो विजेताओं में से थे उस परीक्षा के। और एक न्यूयॉर्क टाइम्स, जो एक विख्यात अखबार है न्यूयॉर्क का, जो आज भी है न्यूयॉर्क टाइम्स, तो उसमें उसके जो संपादक थे वो उनके पास आए थे, रिपोर्टर एक, उनसे इंटरव्यू लेने के लिए। बिल रिसीव्ड अ पर्सनल लेटर from Edison inviting him to join the laboratories as a researcher in the acoustics department। और आमंत्रित किया गया एडिसन द्वारा बिल डब्ल्यू को, उन जो उन्होंने परीक्षा दी थी उसके बेसिस पे कि आप आइए और हमारे अकॉस्टिक्स डिपार्टमेंट है। अकॉस्टिक्स मतलब ध्वनि विज्ञान, उस विभाग में अनुसंधान के लिए उनको आमंत्रित किया गया। In the test, Bill had demonstrated his considerable knowledge of sound and stringed instruments। देखो, वायलिन बजाते थे वो, उसमें माहिर थे, और उन्होंने एक रेडियो सेट भी बनाया था। तो वो जो उनका उस विषय में ज्ञान था, उसकी बुनियाद पे उनको अकॉस्टिक्स डिपार्टमेंट में, यानी कि ध्वनि विज्ञान में उनकी रुचि भी थी और उनका ज्ञान भी था। तो उनको उस विभाग में उनको आमंत्रित करा गया अनुसंधान के। A knowledge obviously related to his interest in radio and the violin. Receiving an offer from Thomas Edison must have given Bill a tremendous boost. It might have even helped it might have even helped offset his shame at failing the MIT entrance examinations। यानी कि MIT में जो वो असफल रहे थे, इस परीक्षा में उनकी सफलता जो थी, उनको काफी प्रोत्साहन मिला इससे। It is well known that Edison placed a high value on persistence and attributed much of his own success to his refusal to give up। एडिसन साहब जो थे वो लगे रहते थे दृढ़ निश्चय के साथ, और परसिस्ट करते रहते थे, यानी कि चीज के पीछे जो पड़ जाते थे तो पड़ जाते थे, बार बार कोशिश करते थे। उनके लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने कहा था कि कैसे काम नहीं होता है, मेरे को 100 तरीके पता है कि कैसे नहीं होता है, उसके बाद एक तरीका पता चलता है कि कैसे वो होता है। और उनका जो ये दृढ़ निश्चय था और वो जो लगे रहते थे किसी काम में, वो ही उनके सफलता का कारण। Tempting and flattering as the offer must have been, Bill did not accept it। और ये जो ऑफर आई थी, बिल ने इसको स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्या कारण था उसका, ये पता नहीं। Bill did not accept it। In his recollections of the incident, he offered no reason for his refusal। जो उन्होंने इनकार किया उस टेम्पटेशन ऑफिसर, क्या कारण था, बिल ने कहीं भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। In the meantime, he had begun the job with the surety firm and was becoming interested। He was getting his first glimpse of Wall Street and the world of finance। श्योरिटी जो कंपनी थी उसमें वो काम कर रहे थे, और उनको काफी दिलचस्पी उस काम में लग रही थी। और उस काम, क्योंकि वो फाइनेंस से रिलेटेड था, तो वॉल स्ट्रीट के दरवाजे जो थे वो उनके लिए खुल रहे थे। वो जा रहे थे वहां पे, वॉल स्ट्रीट के बारे में उनको पता चल रहा था, और वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस यानी कि आर्थिक जो जगत है, उसमें उनका एक पैर जो था वो उसमें जा रहा था। Although Bill no longer expected to enter engineering, he continued to pursue the interest in radio and once impressed his East Dorset neighbors। रेडियो में उनकी दिलचस्पी रही। इंजीनियरिंग का ख्याल तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन रेडियो में उनकी काफी दिलचस्पी थी। और ईस्ट डॉर्सेट में जहाँ वो बड़े थे, वहां पे जो उनके लोग थे, उन्होंने उनको जो वहां पे रेडियो बना के जो
वहां पे जो प्रसिद्धि प्राप्त करी थी, तो वो अभी तक उनके साथ चल रही थी. आई बिल्ट वन ऑफ द वेरी अर्ली super heterodyne sets that were around among amateurs there on Amity Street, Bill recalled. There I began to build sets for sale. और ये heterodyne set जो होता है वो रेडियो का एक प्रकार है, और वो इसको बिक्री की बनाने लगे, इसको बनाने लगे और उसको बेचने लगे. ये भी उन्होंने साइड में थोड़ा बहुत काम किया था. We made a little something that way. Made a little something मतलब थोड़ा सा पैसा हमने ये करके कमाया था. His shop was in an attic in the building where he and Lewis had now taken their own apartment at 142 Amity Street. Attic मतलब वो घर का सबसे ऊपर वाला कमरा जो होता है उसको attic बोलते हैं. छोटा सा कमरा होता है जो जनरली स्टोरेज के लिए और उसके लिए यूज होता है. तो वो जो ऊपर का कमरा था attic, उसमें उन्होंने अपनी वर्कशॉप बनाई थी, और सुपर हेट्रोडाइन was the circuit for radio frequency selection and amplification. वो सर्किट जो था वो बनाते थे वो, और उसकी बिक्री करते थे. This now common type of circuit was a vast improvement in those early years of radio. Lewis remembered that Bill sets could pick up stations as far away as Dallas, Minneapolis and Los Angeles. तो वहां तक के stations को उठाते थे और वहां का रेडियो जो था वो यूज कर सकते थे यहाँ पे. One of the sets was still in perfect working order when they moved to Bedford Hills 20 years later. उनको याद आ रहा है, लुइस रिमेम्बर्स में से पंक्तियां ली गई हैं. उनको याद आ रहा है कि 20 साल के बाद भी एक रेडियो सेट जब उन्होंने निकाल के देखा तो वो अभी भी ठीक ठाक चल रहा था. तो रेडियो में जो दिलचस्पी थी, उन्होंने तरह तरह के रेडियो बनाए बिल डब्ल्यू ने. ये भी उनके जीवन का एक दौर था. दिस वॉज नॉट द ओनली यूज टू विच बिल पुट हिज इंजेन्युइटी. उनके जो ख्याल थे, इंजेन्युइटी मतलब नए नए चीजों को ट्राई करने का, एक कोशिश करने का, चेष्टा करने का, नए नए आविष्कार करने का, नई नई चीजें बनाने का, नई चीजों पे पर्दा खोलने का, और अपना दिमाग लगा के नई चीजें इजाद करना. तो ये सब इंजेन्युइटी जो थी वो सिर्फ यहाँ तक सीमित न थी. नॉट ओनली यूज. प्रोहिबिशन वाज अ न्यू फैक्ट ऑफ लाइफ. शराबी तो शराब के बारे में बात करेगा. प्रोहिबिशन आ गई थी, यानी कि नशाबंदी. The 18th Amendment to this Constitution, it had become the law in January 1920. जनवरी 1920 में कानून जो है वो पास हो गया था, और नशाबंदी जो थी, प्रोहिबिशन जो थी, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में उसका ऐलान हो गया था. It did not faze Bill any more than it deterred any other serious drinker. Serious drinker जो वाकई में शराबी है और सीरियसली गंभीर रूप से शराब पीना चाहता है, सीरियस ड्रिंकर जिसको हम बोलते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे नशाबंदी हो चाहे ना. और इस बात का मैं खुद अनुभव कर चुका हूँ. जब मैं फरीदाबाद हरियाणा में रहता था तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री उस टाइम थे बंसीलाल जी, उन्होंने नशाबंदी जो घोषित कर दी थी हरियाणा में. और उसकी वजह से क्या शराब छूट गई या शराब कम हो गई या कुछ ऐसा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ. घर पे शराब डिलीवर होने लगी, बूटलेगर्स आए, परमिट बनते थे, दिल्ली में से तस्करी होती थी, हर चीज होती थी, लेकिन शराब पीने का जो एक था वो कम नहीं होता था. तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि इट डिड नॉट फेज, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा बिल या किसी भी शराबी को नशाबंदी होने से. बिल डब्ल्यू ने क्या किया था? ही बॉट ग्रेप्स एंड प्रेस्ड देम आउट इनटू बिग क्रॉक्स. क्रॉक्स मतलब बड़े बड़े जो बैरल्स थे, बड़े बड़े जो बर्तन थे, उसमें अंगूर से अंगूर को रस निकाल के और उसमें डाला फर्मेंटेशन के लिए. He would often drink the wine, he remembered, before it was half fermented. रुका नहीं जाता शराबी से, जल्दबाजी में बहुत होता है. तो ग्रेप्स को यानी कि अंगूर को फर्मेंट होने में टाइम लगता है, जिससे पहले वो वाइन बनता है. तो अगर वो फर्मेंट हो गया ठीक से तभी वो वाइन अच्छी बनेगी. लेकिन शराबी बिल जैसा शराबी, उसका समय नहीं था, वो आधा ही फर्मेंट हुए थे वो, और वो उसने उनको कंज्यूम कर लिया, पी गया उनको वाइन बना के. लेकिन मतलब रुके नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाते ही रह गए. और हम बाद में बात करेंगे. बात तब जिनकी हमने बात सुनी थी उनकी स्टोरी में, बिग बुक में, बाथ टब जिन बनाते थे, यानी कि जो घरों के अंदर बाथ टब्स के अंदर जिन बनता था उसकी बिक्री होती थी, उसको बाथ टब जिन बोलते थे.
तो वो भी चलता था। तो नशाबंदी के वजह से शराबी रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बना ही लेता है। While the Wilsons' life together in the early 1990s was already troubled by Bill's drinking, it was also time of growth. Bill pursued his law studies far more than 3 years and completed the requirements for a diploma. और तब तक शराब जो थी वो एक समस्या के रूप में शुरू हो गई थी बिल और लुइस की जिंदगी में। लेकिन वो और भी चीजें हुई थी। ये टाइम जो था प्रगति का था। लॉ की पढ़ाई करी बिल डब्ल्यू ने, 3 साल लगे। He was too drunk and completed the requirements for a diploma. He was too drunk, however, to pass the final exam. फाइनल एग्जाम के दिन उन्होंने इतनी पी रखी थी कि पेपर देने के लायक ही नहीं थे। I did make up in the fall and then demanded my diploma. लेकिन उसके बाद जो सेमेस्टर हुआ था 2-4 महीने बाद, उसमें वो सफलता प्राप्त करी उन्होंने पेपर में, और फिर डिप्लोमा उन्होंने मांग करी कि मैं मेरे को डिप्लोमा चाहिए अपने लॉ का। He was too drunk, however, to pass the final examination. I did make up in the fall and then demanded my diploma, which they would never give me because I was supposed to appear in the following commencement for it. यानी कि जाके वहां पे खुद हाजिर होना पड़ता था, commencement, यानी कि वहां हाजिरी लगा के और फिर डिप्लोमा मिलती थी। But I never appeared, लेकिन वो हाजिर हुई नहीं। And my diploma was as a graduate lawyer still rests in the Brooklyn Law School. Brooklyn Law School में वो कह रहे हैं कि अभी भी मेरी जो लॉ की डिग्री है वो पड़ी हुई है। I never went back for it. वापस नहीं गया उसको लेने के लिए, और I must do that before I die. मरने से पहले जरूर जाना चाहिए मेरे को और अपनी डिग्री लानी चाहिए। एंड तो ये तो कहानी हो गई बिल डब्ल्यू के उस दौर की। बिल डब्ल्यू की जो फैमिली लाइफ है, उनके जो बच्चों की एक इच्छा थी, उसके बारे में आई थिंक विल टेक अ ब्रेक ओवर हियर। 7:25 होने वाले, हम कल पढ़ेंगे पेज 67 के सेकंड लास्ट लाइन। थैंक यू देवशीष। धन्यवाद अतुल जी। मैं इसी के साथ राजेश जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेश शराबी हूँ। थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, धन्यवाद। थॉमस एडिसन का ये जो मिला, इनविटेशन मिला है, और वहीं से ना बीडब्ल्यू को काफी काफी बड़ी राहत मिली, और वो क्वेश्चन आंसर हुए, और अटपटे से क्वेश्चन थे, लेकिन भाई वो तो क्लियर कर लिया बिल ने टेस्ट। और ये टेस्ट क्लियर करने का मतलब ये था कि बिल डब्ल्यू के अंदर एक मतलब अंदर से जो एक शराबी का वो जो इंफीरियरिटी और कुछ कर ही नहीं पाता, फेल्यूर, इसने बहुत बड़ा बूस्ट दिया। और साथ के साथ इन्होंने ये को फैकल्टी और ग्रांट कंपनी में एक नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी, और टच लगा था मिलने। अब दो चीजें इकट्ठी हो रही है। एक चीज तो श्योरिटी कंपनी का टच वॉल स्ट्रीट से हो रहा है, और दूसरी तरफ मतलब वो जो लिखा है कि वो टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो पत्रकार आया और उसने इनको बोला कि भाई साहब वो आपका वो क्लियर हो गया है और आपको जॉब ऑफर होगी, और जॉब भी इनकी अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट में, मतलब ध्वनि वाले विज्ञान वाले में, लेबोरेटरी रिसर्चर। और बिल का बड़ा मतलब ये एक थॉट था, देखो बचपन से कर रहा है ना ये कुछ ना कुछ, कभी बूमरैंग बना रहा है, कभी मतलब बहुत सी चीजें हमने पीछे पड़ी कि किसी न किसी चीज के साथ जो है वो करता है। एक छोटी सी लेबोरेटरी इसने अपने नाना के घर बना ली थी। एक बार इसके पापा ने बहुत ही बचपन में इसके पापा ने रोका, इसने वो जो बम से ब्लास्ट करते हैं वो तैयार कर लिया था, तो उन्होंने दबाया जाके। बहुत सी चीजें हमने पीछे पड़ी है कि अच्छा कितनी उम्र होगी गिलमैन विल्सन, 9 साल 10 साल के थे बिल तो तलाक के बाद वो तो चला ही गया था, उससे पहले की बात होगी, तो 7-8 साल का बच्चा इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो इस प्रकार की जॉब मिलना बिल डब्ल्यू के लिए मतलब बहुत बड़ी बात थी। अब बिल जो है वो अच्छा रेडियो और वायलिन का वो जो था रिलेटेड नौकरी भी थी, इंटरेस्ट भी था, बाकी चीजें भी थी।
लेकिन बिल डब्ल्यू ने ज्वाइन नहीं करा, और सबसे बड़ा कारण क्या था कि बिल डब्ल्यू का टच पैसे की तरफ को हो गया था। मतलब वो आर्थिक जगत से ही शब्द बोला अतुल जी ने, जो वर्ड ऑफ फाइनेंस की टच लगा था ना मिलने, बंदे ने नहीं करा। लेकिन वो जो सारी की सारी इसकी असफलताएं हैं, खासकर मतलब इनके नाना का सपना था एमआईटी क्लियर करवा के इसको इंजीनियर बनाने का, मतलब एंट्रेंस एग्जाम इसका क्लियर नहीं हुआ था। वो जो इसके अंदर थी झिझक, शेम, गिल्ट, वो सारे का सारा निकल गया। यार एमआईटी निकले पाया था, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? थॉमस एडिसन जैसे आदमी के यहाँ एज ए लेबोरेट्रिशियन और एज ए रिसर्चर, उनकी लेबोरेटरी में एज ए रिसर्चर बंदे को जॉब मिल रही है, तो वो तो छोटी मोटी चीजें एमआईटी वगैरह क्लियर करना, तो क्योंकि ये साधारण बात नहीं थी थॉमस एडिसन के यहाँ कोई मतलब टेस्ट क्वालिफाई कर लेना या बाकी चीजें कर लेना कोई आम बात नहीं थी। और यहाँ से बीडब्ल्यू का जो है वो, और दूसरी चीज जो मतलब परसों भी हम लोगों ने बात करी थी थॉमस एडिसन के, कि वो तो आदमी कुछ अलग प्रकार का था, उसका व्यक्तित्व ही अलग प्रकार का था, कि वो फेल होने पर मतलब छोड़नी नहीं है कोई चीज, वो गिव अप वालों में से नहीं था। थॉमस एडिसन का क्या था कि जितना फेल फेल कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, और धैर्य बहुत था उस बंदे में, और बाकी चीजें थी। उस आदमी की तो क्वालिटी अलग प्रकार की थी थॉमस एडिसन की। लेकिन वो दूसरी तरफ जो वो बाजार का कीड़ा अंदर डल गया, मतलब बाजार का जो कीड़ा अंदर डल गया। और एक चीज इसको मिली जो थॉमस एडिसन की दृढ़ता से जो निरंतरता की तरफ व्यक्ति जाता है, मतलब अंदर से दृढ़ हो, फेल होने पर गिव अप ना करे, अंदर से कंसिस्टेंसी हो बंदे के अंदर कि बार बार प्रयास करे, तो आदमी जो है वो चीजों को कर लेता है। अब आ जाते हैं जी, अब वो इंटरेस्ट जो बर्ड फाइनेंस का आ गया, वो ग्लिम्स मिल गए थे इसको, झलके मिलने लगी थी, थोड़ा थोड़ा चीजों को ये समझना शुरू करा था। अब फिर इंजीनियरिंग वाला ख्याल तो चला गया, लेकिन एक और नया काम इन लोगों ने खुद करा, वो अपना काम, मतलब वो रेडियो बनाने का। और सर्किट भाई साहब बाद में वो आम हुआ। अच्छा, सर्किट बनाना और उस टाइम में खुद तैयार करना, खुद अपने ऊपर का कमरे में जाके, छोटा सा इन्होंने अपार्टमेंट दिया था, उसी में वो ऊपर वाले 142 एमएटी स्ट्रीट में बिल और लुइस शिफ्ट हुए थे, तो उसके ऊपर वाले कमरे में जाके वो उसकी वो लेबोरेटरी बना लेना, सर्किट बनाना, और वो नाम भी लिखा है उसका, सुपर हाइड्रोन कौन सा था वो। और रेडियो कितना जबरदस्त बना होगा कि देखो लुइस को याद करते हुए लिख रही है कि 20 साल बाद बेडफोर्ड हिल वो है जी, जो जहां पर इन्होंने वो बाद में मकान लिया था, उसमें भी वो एक को पुराना पड़ा हुआ सामान होता होगा, निकाला तो वो रेडियो चल रहा था। मतलब इतने बेहतरीन सर्किट का निर्माण करता था साइंटिस्ट का, वो था इसके अंदर। मतलब बचपन से ही जो काम ये कर रहा है या बाकी चीजें जो कर रहा है, बाकी, लेकिन वो डिप्लोमा और डिग्री का कोई मतलब नहीं है, उससे कोई चीज नहीं है। मतलब वो एकदम शौक जागा, करा, फिर छोड़ा, फिर करा, फिर छोड़ा, तो उस प्रकार से चीजें जो है वो चलती। अब एक और शौक, अच्छा दो चीजें हुई है यहाँ। हालांकि डॉक्टर बॉब ने इसके बारे में ज्यादा लिखा है, बिल ने बहुत कम लिखा है। बिल ने बहुत कम लिखा है ये 18th अमेंडमेंट के बारे में ना। डॉक्टर बॉब ने बहुत लिखा है इसके बारे में, डॉक्टर बॉब का तो चरम पे था इस टाइम ना। हालांकि उन्होंने कुछ और टाइप में लिखा है, क्योंकि डॉक्टर बॉब का तो वो डॉक्टर बन गए थे, तो उन्होंने तो मेडिकल की प्रिस्क्रिप्शन बना बना के वो अपने लिए जुगाड़ शराब का तो उन्होंने ढूंढ लिया था कि यार शराबबंदी भी हो जाएगी, मुझे क्या दिक्कत होने वाली है। लेकिन 16 जनवरी 1919 को 18वां अमेंडमेंट हुआ यूएस में, संविधान संशोधन मतलब, जिसमें इन्होंने शराबबंदी को लागू करने का, लेकिन 17 जनवरी 1920 को ये लागू हुआ था कानून बना। ये 1919 में था, जनवरी 1919 में, और 17 जनवरी लगभग एक साल बाद जो है वो पूर्णतः वो जो है वो लागू हो गया था। ये अमेंडमेंट का जो संशोधन करा था उन्होंने संविधान में, मतलब शराबबंदी वो, तो हर तरीके के शराबी घबरा गए। मतलब होता है ना, शराबी किसी ने छोड़ दी, किसी ने शिफ्ट कर लिया, किसी ने बाकी जो सीरियस ड्रिंकर थे। लेकिन बिल कह रहा मेरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा भाई सर। अच्छा, बिल डब्ल्यू पे क्यों नहीं प्रभाव पड़ा भाई? बिल अगर शराबी था तो बिल डब्ल्यू पे क्यों नहीं प्रभाव पड़ा? ये चीजें ना मेरे को बहुत वो करती है, ये जो हाफ फर्मेंटेड, अब वर्ड तो नहीं मेरे को पता, लेकिन
मैं गांव का हूं तो मुझे पता है कि शराब कैसे बनती है ना। वो क्या है कि पहले सड़ाना पड़ता है उस चीज को, मतलब वो ग्रेप्स को या कुछ भी चीज को, शाल को, कोई भी फ्रूट, मतलब वो सड़ाना पड़ता है, दबाना पड़ता है, वो घड़ा सा बना के उसमें डाल के, और उसको मिट्टी में मतलब नीचे दबाना पड़ता है, खासकर गोबर वगैरह में उसको दबा देते हैं। तो वो जब वो बुलबुले मारना शुरू करता है ना, मतलब गंदगी ब्लास्ट होना शुरू होता है उसके अंदर, इतना गंद हो जाए कि मतलब वो ढक्कन उठाते ही यूं लगे भौका मारे, तब जाके उसको गर्म करना होता है। कह रहा है इतना टाइम ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है उसको उसको वो करने का, वाइन या कोई भी शराब बनाने का तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। वो अब उसी तरीके से होता है। आप तो नहीं, मेरे को पता साइंस के किस प्रकार से फैक्ट्री में बनती होगी, लेकिन मैं गाँव की बातें कर रहा हूँ जैसे वो लोग बनाते थे। और वो शराब इतनी भयानक भी हो सकती है, या इतनी, मतलब मेरे को नहीं पता उसकी वो ग्रेविटी ग्रुप्टी के चेक करने का कोई वो होता है, तो वो जो खासकर वो चलते हैं शराबियों के बीच में, पहले तोड़ की, सेकंड तोड़ की, तीसरे तोड़ की ना, वो उसी में से बनती है। फिर उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जो भाप होती है, भाप को इकट्ठा करा जाता है, वो शराब होती है। तो वो मतलब बिल बना रहा है भाई साहब। वो दिक्कत नहीं है यार, एक अल्कोहलिक क्या माइंड का तो मतलब हिसाब ही नहीं है। अब जैसे मेरे जैसा आदमी, मेरी फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार की है, मुझे क्यों पता होना चाहिए भाई साहब ये शराब कैसे बनती है, लेकिन बनाई है भाई, और उस प्रकार से बना के पी भी है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, ये अल्कोहलिक के माइंड में कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ा भाई साहब, शराबबंदी होगी होगी। अब अतुल जी ने बोला ना जुगाड़ तो उससे बेहतर हो गया भाई साहब, ठेके जाने की जरूरत नहीं, घर ही आ रहे हैं साहब, मतलब लो जी, वो तो लो और पैसे लो जिंदाबाद, या परमिट बना लो या कुछ भी कर लो, मतलब कोई ना कोई शराबी के पास बीसों तरीके हैं उस प्रकार की चीजें के। लेकिन जो दूर दराज वाले लोग हैं ना, जहाँ ठेके वेके नहीं है, अगर शराबी बन गया तो उसके लिए इस चीज का कोई वो नहीं है, वो कोई ना कोई उस तरीके से जुगाड़ जो है वो निकाल देगा। अब आ जाते हैं जी 1920 का जो ट्रबल वाला आ गया है अर्ली, मतलब 21, 22, 23 ग्रोथ का टाइम था, और बीडब्ल्यू की शराब बहुत हैवी थी। ये हर शराबी की स्टोरी में सुनता हूँ कि भाई साहब जब लोग ग्रोथ कर रहे थे या बाकी चीजें कर रहे थे, वो तो बोतलें ढूंढने में लग गए, तो फिर वो ग्रोथ जो है वो स्टॉप होनी शुरू होती है यहाँ पर। और वो कैसे वो डिप्लोमा, और यार इस डिप्लोमे का देखो, बिल डब्ल्यू पास आउट थे डिप्लोमा, हालांकि वो जो फाइनल एग्जाम था उसमें नहीं, वो पेन नहीं पकड़ने वाली, जैसे बिग बुक में पढ़ते हैं हम कि पेन पकड़ने की हालत नहीं थी, इतना पी रखी थी इन्होंने शराब, वो जो है। लेकिन ए के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस के बनने के पीछे भगवान ने 1920 और 1948 49, हाँ 49 में काम आएगा जी। ये बीडब्ल्यू की लॉ की पढ़ाई जो है वो 1948 49 50 में हम लोगों के काम आएगी, ये बनाने में, जब हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, जब हमारी जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस बनेगी, जब हमारा बोर्ड के साथ जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस का रिलेशन बनेगा, जब ग्रुपों को अल्टीमेट करा जाएगा, अल्टीमेट अथॉरिटी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, तो ये लॉ की पढ़ाई जो है, और ये किताबें भी वहां निकलेंगी, और यही किताबें बीडब्ल्यू के अब जाकर काम आएगी। तो बीडब्ल्यू में वो जो 3 साल में वो जो डिप्लोमा था, वो जो दीक्षांत समारोह होते हैं खासकर, जिसमें देखा होगा आपने, वो टोपी सी लगा के जाके अपनी डिग्री लेने जाते हैं बच्चे, उसमें गया ही नहीं। अगर चला जाता तो मिल जाना था इसको, मतलब क्योंकि पास आउट तो हो ही गया था, बाद में तो पास कर ही लिया था इसने, ये गया ही नहीं, जो उनका लास्ट में जो वो करते हैं ना, वो बांटते हैं अपने डिप्लोमे, और इस वजह से उन लोगों ने दिया भी नहीं। और ब्रुकलिन लॉ स्कूल में बीडब्ल्यू का, बाद में भी लोग बोलते रहे कि वो ब्रुकलिन लॉ स्कूल में जाके कई 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 लोगों ने देखा भी वहां जाके कि भाई साहब वो वहीं पढ़ा रहा, भाई साहब वो मिला नहीं, मतलब वो लास्ट टाइम तक भी। और बीडब्ल्यू ने क्या प्यारा सेंटेंस है, मरने से पहले यार एक बार जरूर जाना चाहिए मुझे डिप्लोमा लेने के लिए, लेकिन फिर वो डिप्लोमा लिया नहीं। मतलब बिल डब्ल्यू ने ला भी करी हुई है, ला का भी एजुकेशन है। अब देख लो आप पीछे से उठा के, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे ला हो, चाहे दूसरे जितने भी, मतलब एक व्यक्ति कितना अच्छा, एक आदमी कितना ऑलराउंडर हो सकता है। अब बिल डब्ल्यू के यहाँ पेज नंबर है कितने पर पहुंचे हम, 67 पर पहुंचे हैं। अगर एक एक उनकी क्वालिटी को अलग से निखारा जाए, या अलग से लिखा जाए, तो भाई साहब इससे बड़ा ऑलराउंडर यार, और ये उनका एक व्यक्तित्व था जो अल्कोहलिक को एनोनिमस बनाने में जो है वो बहुत हेल्प होगा। धन्यवाद, थैंक यू।